नाइन्थ क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। आंसर में पहले डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल। के केमिस्ट्री की इस ब्रांच में बच्चों हम कोई भी जो सैम्पल है, चाहे वो ब्लड का है, चाहे किसी फूड प्रोडक्ट का है, चाहे वो मिल्क का है, चाहे वो यूरिन का है, चाहे वो मिल्क का है, उसको हम सेपरेट करते हैं उसके कंपोनेंट्स को कि वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, और फिर उसकी एनालिसिस की जाती है, उसका तज्जिया किया जाता है कि वो चीज़ें कितनी मिकदार में मौजूद हैं। टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, और ये सब करने का मकसद क्या होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके बनाने वाले अज्जा उनको हम पहचान सकें। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेपरेशन जो है वो हमने पहले अलहदा करना है उसके कंपोनेंट्स को, उसके बाद हमने उसकी क्वांटिटी देखनी है कि किस मिकदार में कंपोनेंट्स हैं और किस लिहाज से उनकी क्वालिटी है। बेटर क्वालिटी के हैं कि ये बुरी क्वालिटी के हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ब्लड का सैंपल आता है, ठीक है जी, तो हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा में जो है प्रोटीन्स, वो कितनी परसेंट प्रेजेंट हैं, उनके क्या क्या अमाउंट्स हैं, ठीक है। और वो यानी कि सेहतमंद इंसान के लिहाज से बिल्कुल जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, या किसी क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी कम है। तो इस तरह से जो है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बच्चों आपने 2 एप्लीकेशंस समझनी है। नंबर 1, द ब्रांच कंसर्न्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। कि एटम्स के न्यूक्लियस का तोड़ने से जो एनर्जी आती है फिशन के अमल में, जो हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में पहले भी आपने पढ़ा था कि हैवी न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से। इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको फिर हम पानी को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जिसके ज़रिए स्टीम से टरबाइंस घूमती हैं, उनसे बॉयलर जो है उनके टरबाइंस घूमने से जनरेटर लगे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। या आपने फिज़िक्स में आपको टीचर ने इसकी जो है वो पिक्चर भी दिखाई थी, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बच्चों। रेडियोथेरेपी जो कैंसर की ट्रीटमेंट है उसमें रेज़ जो हैं वो रेडिएशन जो हैं वो अल्फ़ा बीटा या गैमा, वो कैंसर की नौइयत के लिहाज से कि अगर जो सिर्फ स्किन कैंसर है तो लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन लगाई जाती हैं, अगर विद इन बॉडी है तो फिर हाईली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज लगाई जाती हैं, जिससे जो है वो ट्यूमर्स वगैरह ख़त्म किए जाते हैं। फिर फूड को प्रिजर्व करते हैं, जो कैन में फूड अवेलेबल होता है उसमें जो है उसके ऊपर जो है वो रेडिएशन डाल के जम्स को ख़त्म किया जाता है और लंबे अरसे तक फूड को महफूज करते हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल पावर, ये मैंने आपको ऊपर बताया, ये भी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल में रखते हुए बिजली पैदा की जाती है। लास्ट पे बच्चों 13 पे डिफाइन केमिस्ट्री आ गया, ये भी रिपीट हुआ है। ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, कि जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो कंपोजिशन देखी जाती है कि वो किससे मिलके बनते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, इनको आपने याद करके रखना।